अक्षय तृतीया के ऊपर हम पति पत्नी के 7 वचनों के ऊपर की जो विवाह एक ऐसा बंधन होता है जो कि जन्मों जन्मांतरों तक जुड़ा हुआ रहता है। और कई बार ये चीज़ें देखी भी गई हैं कि जिन लोगों के इस जन्म में विवाह होता है, दूसरे जन्मों में भी वो एक साथ रहते हैं। कई ऐसे साधक साधिकाएँ बताते हैं कि उनके अनुभव ये बताते हैं कि पिछले जन्म में भी उनको कई बार सपना आते हैं कि उनका जो अभी जीवन साथी है, यही पिछले जन्म में भी जीवन साथी रहा है। तो ये जो रिश्ता होता है पति और पत्नी का, ये कोई एक जन्म का नहीं होता बल्कि इसे 7 जन्मों का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे शास्त्रों में जिसको समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जिनका भी विवाह आपस में होता है, जिनकी भी आपस में फेरे होते हैं और 7 वचन होते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान शिव, माँ पार्वती, शिव परिवार जो आपका जोड़ा तय करता है, जो जीवन साथी आपके लिए चुनता है, ये कोई हंसी मजाक नहीं होता, ये कोई हंसी ठिठोली का काम नहीं होता कि कभी भी किसी के भी साथ विवाह हो जाए फिर विवाह किसी के भी साथ टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संबंध बहुत ही लंबा संबंध होता है जो कई जन्मों जन्मांतरों तक चलता है। क्योंकि अभी अक्षय तृतीया आने वाली, तो इसी विषय पे आज हम सब साधक साधिकाओं को जो जुड़े हुए हैं उनके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि ये कितना महत्व रखता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। इन वचनों में ये बातें होती हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, ये कर्तव्य जो होते हैं वो एक कन्या स्वीकार करती है। पुरुष भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्वीकार करते हैं, लेकिन आज हम कन्या के द्वारा स्वीकार की जाने वाली बातें आज हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको विवाह का जो एक संबंध होता है वो कितना मजबूत होना चाहिए, कितना उसका अपना एक अस्तित्व होता है वो समझ में आए। कि कन्या जो होती है, जब एक व्यक्ति को यानी कि एक पुरुष से जब उसका विवाह हो रहा होता है, जब वो 7 वचन लेती है, 7 वचन कन्या भी लेती है, 7 वचन पुरुष भी रहता है। साथ में अग्नि के फेरे, अग्नि मतलब कि भगवान सूर्य मतलब कि सीधे भगवान विष्णु जो कि आपके कर्म के फल के विधाता होते हैं कि आपका भाग्य किस तरह से होगा, ये भगवान विष्णु के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि आप किस योनि में जाएंगे, आपके किस तरह से आप पितृ को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, पितृदोष लगेगा या नहीं लगेगा, सारी चीज़ें भगवान विष्णु के हाथ में होती है। तो जब आप अग्नि को यानी कि भगवान विष्णु को साक्षी मानकर और ये 7 फेरे लेते हैं, वचन लेते हैं, तो उन वचनों का पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जब आप पति स्वरूप पे स्वीकार करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो आप ये वचन लेते हैं कि मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी इच्छाओं का ध्यान रखूंगी, आपके भोजन पानी की व्यवस्था करूंगी, आपके माता पिता की सेवा करूंगी, आपसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनका भरण पोषण करूंगी, उनकी भी सेवा करूंगी। इस तरह के जो वचन होते हैं, अब यहाँ पे पूरा विस्तार में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस तरह के वचन एक कन्या को लेने होते हैं। और जब वो अग्नि के फेरे लेकर किसी भी व्यक्ति से जब पाणी ग्रहण होता है, जब अग्नि के फेरे लेकर विवाह संपन्न होता है, तो ये रिश्ता एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है, जिसका आज के समय में अज्ञानता की वजह से बहुत सारी जो महिलाएं या पुरुष हैं मजाक समझ के रखा है। उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं कि जब मर्जी आए तब एक दूसरे से तलाक ले लें या अलग हो जाएं, या आपसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों में भी वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम वचन में बंधे हुए हैं, दोनों वचन में बंधे हुए होते हैं। और विश्वास मानिए, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी शादी का ये जो बंधन पवित्र रिश्ता होता है जो कई जन्मों का होता है, अगर वो उसे तोड़ती है या तोड़ता है, अगर स्त्री शादी के बंधन को तोड़ती है चाहे पुरुष तोड़ता है, दोनों को इसका जो दोष लगता है वो दोष इतना भयंकर होता है कि अगले 7 मनुष्य जन्मों तक, हर मनुष्य जन्म के बीच में 84 लाख योनि होती है, तो अगले 7 मनुष्य यानी अगली 7 बार तक जब आप मनुष्य योनि में दोबारा जन्म लेंगे तब तक इसका फल भोगना पड़ता है यदि आप अपने जीवन साथी को छोड़ते हैं जिसे आपने 7 वचन लेकर स्वीकार किया था। 7 वचन जब पाणी ग्रहण हो गया, 7 वचन हो गए, आपके 7 फेरे हो चुके हैं, तो उस जीवन साथी को किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसमें कोई दोष हो। दोष सब में होते हैं, कुछ लोगों के दोष दिखाई देते हैं, कुछ के दिखाई नहीं देते। दूर से दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन साथ में रहते हुए व्यक्ति के दोष इंसान को जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई कहते हैं कि चलो यार अपन ऐसा करते हैं कि इस शहर में अपने को पढ़ाई करना है, तो साथ में कमरा लेकर रह लेते हैं और अपनी कॉलेज की पढ़ाई या जो भी पढ़ाई वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें भी विवाद होने लगता है, क्योंकि उनको समझ में आने लगता है कि भाई इसमें क्या दोष है, मुझ में क्या दोष है। तो यही चीज़ें होती हैं विवाह बंधन में भी कि सभी के अंदर दोष होते हैं, लेकिन जो साथ में रहता है उसके दोषों को लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि विवाह का बंधन अगर टूटा, अगर 2 लोगों के बीच का अगर विवाह का बंधन टूटता है तो उनको नरक यातना तो भोगनी पड़ती है। ना भगवान शिव इस चीज़ में हाथ डालेंगे, ना भगवान शिव इस चीज़ में माफ़ करेंगे, क्षमा देंगे, और ना ही भगवान विष्णु इस चीज़ में क्षमा देंगे। जो भी अपने पति को, कोई भी महिला अगर छोड़ती है, कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को छोड़ देता है किसी भी कारण की वजह से, तो ये समझ लीजिए कि उसका परलोक बाधित हो जाता है। उसको मोक्ष तो मिल नहीं सकता, लेकिन परलोक भी बाधित हो जाता है। मतलब कि
उन्हें भगवान के लोकों में स्थान कभी नहीं मिलता, बल्कि नरक यातना में ही उनके अगले 7 जन्म तक बार बार वो कष्ट उनको भोगने पड़ते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। परिक्रमा पे गए थे हम, जहाँ पे हमें एक जोड़ा मिला, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति और उनकी पत्नी दोनों वहाँ सेवा दे रहे थे। जो भी लोग परिक्रमा पे जाते हैं उनको वो सेवा देते हैं। दोनों बहुत बुजुर्ग हैं, शायद 70 साल से ज़्यादा उम्र दोनों की होगी। तो उनसे भी कुछ चर्चाएं इस विषय में हुई थी, विवाह बंधनों को लेकर और भगवान शिव की कृपा को लेकर कि क्या भगवान शिव ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से माफ़ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात समझाई कि जब वो जवानी की अवस्था में थे तो उनके बीच में भी विवाद होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति शादी के रिश्ते को तोड़ता है तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं होती। भगवान शिव कभी उनको क्षमा नहीं करते। साथ में अगर पति और पत्नी अलग हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा कोई व्रत उपवास, कोई पूजन पाठ हवन ऐसा नहीं होता है कि उनको इस घोर पाप से मुक्ति मिल जाए। ये पाप उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। साथ में उनकी कोई पूजा भी नहीं लगती। अगर आपने अपने पति को छोड़ा है, कोई भी महिला ने पति को छोड़ा है और वो घर से चली गई है, या फिर कोई पुरुष है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा है, तो उनके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञादि नहीं लगता देवताओं को, वो स्वीकार नहीं करते। क्योंकि एक जैसे गौ हत्या का पाप होता है कि जो गौ हत्या कर दे फिर वो खुद अपने आप को उस पाप से बाहर नहीं ला सकता, बस वैसा ही होता है कि पति या पत्नी में से जो भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं उनके हाथ की पूजा पाठ फिर कुछ भी नहीं लगती। फिर उनका ये जीवन तो सर्वनाश होता ही है, आने वाले 7 जीवन तक, जन्मों तक उसका कष्ट उनको भोगना पड़ता है। और इसके लिए अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी कथाएं, जो भी घटनाएं दी हुई हैं, अगर उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि पति और पत्नी में जिसने भी एक दूसरे का रिश्ते को नकारा है या छोड़ा है, उनके साथ ही बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ दे हुई हैं। तो इस बात को समझें कि पति और पत्नी के बीच में अगर छोटी मोटी बातों को झगड़े होते हैं तो ये झगड़े घर के बाहर तक नहीं जाना चाहिए। कई बार एक दूसरे की कमियां गिनाई जाती हैं, कई बार गुस्से में आके झूठ भी बोल दिया जाता है कि हाँ भाई तुम तो किसी और के पास जाते होंगे। पत्नी कई बार गुस्से में बोल देती है कि भाई ये मुझ पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी ज़रूरतों पर इनको ध्यान नहीं है, या मुझे ये प्रेम अपना नहीं दिखाते हैं, मतलब हो सकता है किसी और के पास जाते हो। तो गुस्से में, भले ही ऐसा कुछ ना हो वास्तविकता में, गुस्से में कह देती हैं कि भाई तुम किसी और के पास जाते होंगे। तो कई बार गुस्से में पुरुष भी आ जाता है और ये वेग में कह देता है कि हाँ मैंने तो बाहर भी एक रखी हुई है या मैं जाता हूँ गुस्से में। ऐसा होता कुछ नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पत्नी को संभालना भी इतना मुश्किल होता है, खर्चे उठाना इतने मुश्किल होते हैं, परिवार को चलाना तो 2-2 3-3 कोई नहीं रख सकता और ना ही ऐसी कोई हरकत कर सकता है। तो सोचिए कि बस गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं तो फिर पत्नी जो होती है वो अपने पक्ष को ज़्यादा मजबूत रखने के लिए मान भी लेती है उस झूठ को कि हाँ ज़रूर इनका बाहर कुछ होगा। यही चीज़ पत्नी और पति के ऊपर भी निर्भर करती। कई बार पत्नी गुस्से में कह देती कि भाई मैं तो किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, या तुम मुझे पसंद नहीं हो, या मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती थी, तुमसे मेरे घर वालों ने शादी कर दी। तो ये चीज़ें वास्तव में होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी रूप से बोलने के लिए कई बार ऐसी नादानी कर जाते हैं लोग। तो ये साधक साधिकाएँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, जिनके नाम तक हमको नहीं पता पूरे उनके विषय में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो साधक साधिका हमसे जुड़े हुए हैं उनसे यही प्रार्थना है कि कभी भी गुस्से में आके, वेग में आके कि भाई हमारी अपनी बात को ज़्यादा वजन के साथ रखने के लिए कभी ऐसा घोर पाप मत करना, ऐसा झूठ कभी मत बोलना जिसकी पीछे कोई सच्चाई ही ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुस्से में कह देते हैं कि भाई मैं तो किसी और से शादी करना चाहती थी, तुमसे गलती से हो गई। ऐसी गलत बातें मत कहिए, क्योंकि आपके रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। भगवान शिव आपको क्षमा नहीं करेंगे अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे और अगर इससे आपके बीच में विवाद होता है पति पत्नी के बीच में। क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप कितना भी करो, ध्यान रखना कि 7 जन्मों का रिश्ता है। समझिए, हर पत्नी को समझना चाहिए कि पति को क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या समाज में या घर के बाहर निकल के वो कितनी मेहनत करता है घर चलाने के लिए, या बच्चों के भविष्य के लिए वो कितनी चिंता करता है। पति को भी समझना चाहिए कि पत्नी कितना अच्छा सोचती है बच्चों के भविष्य के लिए, उसके लिए। तो अगर दोनों पति पत्नी आपस में बैठ के आपसी बुद्धिमानी से, सामंजस्य से अगर किसी भी बहस का हल निकालें कि भाई छोटी सी बात है, इस बात को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, छोटी सी बात है, आराम से कहीं भी। देखिए, एक पति और पत्नी जो एक दूसरे के साथ में 2-3 साल भी अगर बिता देते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि भाई इसको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद है, एक दूसरे को समझते हैं। तो अपने आपसी झगड़े में कभी भी किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि अपने आपसी झगड़े को आपस में ही बैठ के सुलझा लेना चाहिए। तो ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दूर हो जाता है और जीवन आपका कट जाता है। लेकिन जहाँ लोग, कई बार देखा है लोगों की कोई तीसरा होता नहीं पर उनका नाम बीच में लाने लगते हैं कि भाई ज़रूर कोई तीसरा होगा, भले ही ना हो। कई बार
बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर झूठ भी बोल दे कोई व्यक्ति कि हाँ भाई वो फलाना ठिकाना है बीच में, तो वो जबरन कि तीसरे व्यक्ति को भी तकलीफ पहुंचाना की प्रयास भी शुरू हो जाता है कि भाई ज़रूर तीसरे व्यक्ति की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, जबकि तीसरे व्यक्ति को कोई बात ही नहीं पता होती कि भाई ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि झूठ जो होता है इंसान बोल देता है अपने आप को प्रभावी बताने के लिए कि मैं ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। कई बार पत्नियाँ झूठ बोल देती हैं, कई बार पति। अभी हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, 40 साल से ज़्यादा, 40-45 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है। तो उनके घर में हमने देखा कि जब भी लड़ाई झगड़े होते तो उनकी पत्नी जो है वो बोल देती कि भाई मैं तो किसी और का इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी, तुम्हारे साथ तो मैंने कर ली थी घर वालों को कहने पर। तो हमने कहा भी, उनसे पूछा भी कि भाई आप जो है भाभी जी ऐसा क्यों कहती हैं? तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इनको ऐसा बोलती हूँ तो ये चुप हो जाते हैं इसलिए कह देती हूँ। तो उनसे हमने बोला कि भाई साहब ये ऐसा बोलती है तो आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने भी कहा मुझे तो पता है कि ये ऐसी बोल देती है। तो कई बार ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत शब्द होते हैं, क्योंकि चलो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो बात को समझते हैं कि भाई गुस्से में आके सामने वाला ऐसा बोल देता है अपना मुँह बंद कराने के लिए। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं कई बार वो इस बात को सच भी मान लेते हैं कि अच्छा हाँ वास्तव में ज़रूर कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, और विश्वास मानिए कई बार आपकी मूर्खता की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। इस बात को समझिए, कभी भी बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए कि अपन क्या शब्द बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कई बार आपकी बोली हुई छोटी छोटी चीज़ें किसी दूसरे के जीवन को नरक भी बना सकती है। तो इस बात को समझिए, और साथ में इस बात को अपने जीवन में आप स्वीकार कीजिए कि कभी भी हमसे जुड़े हुए जो साधक साधिकाएँ हैं वो ऐसी बातें अपने घरों में नहीं करेंगे। कभी भी अपने पारिवारिक जीवन को तोड़ने की, बिखेरने की बातें नहीं सोचेंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। कोई भी देवी देवता आपको, अगर आप अपने पति पत्नी को छोड़ते हैं, पति पत्नी को छोड़ दे या पत्नी पति को छोड़ दे, तो इसका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है धर्म के अनुसार कि आपको उस पाप से मोक्ष मिल जाएगा या उससे मुक्ति मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी, आपको भोगना तो पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और जो साधक साधिकाएँ ऐसा सोचते हैं कि किसी ऐसी कोई महिला है जो अपने पति को छोड़ के अगर वो आती है आपके पास, और आप सोचते हैं कि चलो भाई इनसे दूसरा विवाह कर लिया जाए, या कोई पुरुष है जो अपनी पत्नी को छोड़ के आपके पास आता है और आप अगर कोई बहन ऐसी है जो सोचती कि चलो इनसे विवाह कर लिया, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उनके ऊपर और पहले से इतना बड़ा घोर पाप लगा हुआ रहता है उनके माथे पे कि जो अपने पति या पत्नी के सगे नहीं हो सके वो आपके भी कभी नहीं हो पाएंगे, वो आपको भी कभी सेवा नहीं दे पाएंगे। जिनके साथ पहले फेरे ले चुके हैं अग्नि को साक्षी मानकर, अगर वो उनके सगे नहीं हुए तो आपके भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कभी भी ऐसे विवाह बंधन में मत बंधना। बहुत सारे जो ऐसे साधक साधिकाएँ हैं जो जानकारी पहले मांगते थे व्हाट्सएप पे कि भाई देखो ये तलाकशुदा हैं या फिर इनका ऐसा हो गया और अब हमारी शादी रिश्ते की बात चल रही है तो क्या हम शादी कर लें। नहीं करना चाहिए, हमारे अनुसार जो है शास्त्र के अनुसार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो चुकी हो तो बात अलग होती है कि वहाँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए ठीक है अगर किसी की मृत्यु हुई हो, लेकिन अगर कोई किसी को छोड़कर अगर ऐसे ही विवाह के लिए तैयार हो जाए तो कभी ऐसे व्यक्ति से या महिला से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप भी उस पाप के भागी हो जाते हैं। आप पे भी कलंक लग सकता है, आपका भी नाम खराब हो सकता है और आप भी पाप के भागी होते हैं जो आपको भोगना पड़ेगा। आप कितने भी हवन यज्ञ बड़े बड़े वो कर लीजिए, लेकिन इस पाप का जो है ना 7 जन्मों तक इससे आप बाहर नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई उन साधक और साध्वी ने जो वहाँ पे मिले थे, दादाजी और उनकी जो पत्नी थी, वो जो मिले थे, जो लोगों की सेवा करते, उन्होंने समझाया इस बात को बहुत विस्तार से, क्योंकि वो इस चीज़ में अपना जीवन दे चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने आधा जीवन ही हुआ होगा, 45-50 साल की उम्र में ही वो आ गए थे लोगों की सेवा करने के लिए। तो जो भी दान थोड़ा बहुत उनको मिलता है उसी से वो लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और ऐसा जीवन चलता है। पति पत्नी का रिश्ता जो रहता है वो वाकई में 7 जन्मों का रहता है। भले उसके ऊपर ज़्यादा कथाएं नहीं हैं, ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं पता, पर वास्तविकता यही है कि वो रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। और बड़े चमत्कारों के विषय में भी उन्होंने बताया कि जो लोगों के साथ अध्यात्म में आने के बाद बड़े चमत्कार होते हैं, ये लोग वही होते हैं जो किसी भी रिश्ते को जिन्होंने तोड़ा ना हो। जो पति पत्नी का रिश्ता हो अगर वो उसमें हैं, उनके साथ ही, यानी कि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं, उनके साथ ही बड़े चमत्कार होते हैं। जो लोग इन रिश्तों को तोड़ चुके हैं, जो लोग पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ बड़े चमत्कार नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर पाप लग जाता है बहुत बड़ा भयंकर। तो फिर इनके साथ बहुत तकलीफ़ें हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। तो हमने पूछा क्या कोई पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं? बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे कि 7 वचन होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि पत्नी बिना पति के व्रत पूजा भी नहीं कर सकती, उसको अनुमति लेना ज़रूरी है कि मैं ये व्रत रख रही हूँ। तो जब एक पत्नी को अपने पति से
आपको बताए बिना, उनकी अनुमति के बगैर व्रत उपवास रखने की भी अनुमति नहीं है। वो भी फल नहीं देगा अगर पति को नहीं पता कि आप किस लिए व्रत रख रहे हो और उनकी अनुमति नहीं तो वो नहीं लगता। तो सोचो कि अगर आप अपने जीवन साथी को छोड़ के अलग हो जाते हो तो उसके बाद आपकी पूजा पाठ कैसे लगेगी। तो फिर आपको किसी भी पाप से बाहर निकलने का मौका तो मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए सभी साधक साधिकाएँ जो भी ये इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं व्हाट्सएप पे, और ये बहुत आम बात है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आता। अब तो खैर व्हाट्सएप बंद है, पहले जब चालू था तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधक या साधिका से पूछते थे कि हमारे बीच में ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं कि उनको ये बात समझानी पड़ती है कि देखो ऐसा नहीं कर सकते आप, ये चीज़ नहीं हो सकती है, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जिससे कि आप इस पाप से बाहर आ पाएंगे। और शिव पुराण अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे से अध्ययन करता है तो शिव पुराण में इस विषय में लिखा गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो शिव जी की इच्छा से होता है और उस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। जिसके साथ आपके साथ वचन हो गए हैं, जिसके साथ आपके साथ फेरे हो गए हैं, अगर आप किसी भी अवस्था में उसका साथ छोड़ते हैं तो फिर आप किसी और के सगे नहीं हो सकते, आप उस पाप से बाहर नहीं आ सकते। और ऐसे लोगों को सम्मान मिलना भी नहीं चाहिए। जो भी स्त्री अपने पति का साथ छोड़ दे, जो भी स्त्री अपने पति का घर छोड़ दे, उस स्त्री को इस दुनिया में कहीं भी सम्मान नहीं मिल सकता, चाहे वो दिखने में सुंदर हो, चाहे पैसे वाली हो, चाहे उसके पास धन बहुत हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको सम्मान देगा तो वो भी पाप का भागी होता है। तो इसीलिए कभी भी रिश्ते नहीं टूटना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपकी पत्नी उसको सहती है का मतलब वो आपको प्रेम करती है। अगर आप एक स्त्री हैं और आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपका पति आपकी बातें सुनता है, मतलब कि वो आपको प्रेम करता है, तभी वो सुनता है। तो इस बात को समझिए कि जिस घर में जिस व्यक्ति ने आपको छत दी है, जिस व्यक्ति ने आपको भोजन वस्त्र दिए हैं, जो कि आपके शादी के समय विवाह के जो वचन होते हैं उसमें भी ये बात रहती है कि जिसने आपको आसरा दिया है, सर के ऊपर छत दी है, उसके साथ कभी धोखेबाजी मत करना, उसको कभी ऐसा कष्ट मत देना कि उसके आंखों से आंसू निकले भगवान शिव की, अन्यथा आपको कोप झेलना पड़ेगा। जिसके घर में आपको आसरा मिला है, अगर आप उसके घर की दहलीज को पार करके बाहर जाएंगे, अगर आप उसके साथ किसी प्रकार की गद्दारी धोखेबाजी करेंगे तो भगवान शिव आपको कभी इस जीवन में माफ़ नहीं करने वाले हो, परलोक भी आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस बात को समझिए और जिसको समझ में ना आ रही हो वो शिव पुराण की जो ग्रंथ है उसको लेकर आएँ अपने घर में और उसको अध्ययन करें। एक बार में समझ में ना आए तो आप 10 बार पढ़ें। आपको शिव पुराण जो अध्ययन अच्छे से करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और यही प्रार्थना आप सभी लोगों से है।